शांति। आज 27 जनवरी 2021 के मधुर महावाक्य है। आज की मुरली बाबा की धारणा युक्त मुरली है। बाबा कहे, जब भी तुम बच्चे किसी के भी अवगुणों को देखते हो तो उसके अवगुणों का वर्णन इधर उधर नहीं करो। उससे वातावरण खराब होता है और उससे कोई वो व्यक्ति सुधरता नहीं। ऐसे निंदा करने की आवश्यकता, परंतु अगर किसी के अवगुण दिखाई देते हैं तो बाप को सुनाओ। बाप सुधारने वाला है। बाप उसको सावधानी देगा और सुधार देगा। बाकी बाबा कहे, तुम बच्चे लॉ अपने हाथ में नहीं। बाबा ने सबसे बड़ा ठेका लिया है संसार को सुधारने, और सुधारने के लिए है ही बाबा की मुरली। तो बाबा कहे, मुरली कभी मिस नहीं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो। बाप सावधानी देंगे। प्रश्न है, बाप ने कौन सा ठेका उठाया है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर है, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लॉ नहीं, लॉ हाथ में लेना यह भी भूल है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने। मधुबन आते ही है बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया भुला देती है। अगर न भुलावे तो बहुत खुशी रहे। भूल जाने से ही खुशी गायब हो जाती। तो माया बाबा कहे भुला देती है और इसीलिए खुशी गायब हो जाती है। बाप समझाते हैं, बच्चों इस बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो। चित्रों को भी देखते रहो। घूमते फिरते बैज को देखते रहो तो पता पड़े बाप द्वारा, बाप की याद से हम यह बन रहे हैं। बाप द्वारा, बाप की याद से हम यह बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने, यही समय है नॉलेज मिलने की। यही समय है नॉलेज मिलने की। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, इतना प्यार से समझाते, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा। कितना प्यार से बाबा हम बच्चों को कहते, मीठे मीठे बच्चों। बाबा कहे, बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा। कहना तो दोनों को चाहिए, दोनों ही मीठे हैं ना। बेहद के बाप दादा, परंतु कई क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि बाबा कहे, कई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते हैं। कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, बात एक ही हो जाती। कभी ब्राह्मणी पर कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं। पूरी धारणा युक्त मुरली है। तो कभी ब्राह्मणी पर कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते। गांव गांव में बच्चे तो बहुत है, सबको लिखते रहते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको दे अभिमान कहे। बाप सबको कहते हैं, बच्चों देही अभिमानी भव। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। बाबा जानते हैं
संगम युग है, जब तक पुरुषार्थी जीवन है तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है, माया भी बड़ी चतुर है, जिसको समर्थ पहलवान देखती है उनसे ही लड़ाई करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको ही हिलाने की कोशिश की, रावण ने उनको ही हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है, माया से हार जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है, तो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, वो अच्छा पद पा सकते हैं। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बने। इसमें कोई से बिगड़ने की बात नहीं। बिगड़ना माना क्रोध कर, बिगड़ना माना क्रोध कर। भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसको नहीं कहना चाहिए। फिर जैसे कि लॉ हाथ में ले लिया, गवर्नमेंट लॉ हाथ में उठाने नहीं देती। कोई ने घुसा मारा तो उनको घुसा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फिर उनका केस होगा। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। बाबा को बोलो, बाबा कहे बाबा को बोलो। सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए। जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो। जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं, सिर्फ दैवी गुण धारण करते हैं, किसकी भी निंदा नहीं करनी, किसकी भी निंदा नहीं करनी। देवताएं किसकी निंदा करते हैं क्या। कई बच्चे तो निंदा करने के बगैर रहते नहीं। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। कोई से भी वाद विवाद न करना बहुत अच्छा है। तो बच्चे दिल में समझते हो, बाबा कहे तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फुकूर रहना चाहिए, कितना नशा रहना चाहिए। मुख्य है ये याद और दैवी गुण। बच्चे चक्र को याद करते ही है, वह तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता है। फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे, राजयोग सिखला रहे। विनाश भी सामने खड़ा है भी संगम युग। जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास होती है। बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे तन के। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के। आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। बाप सुखधाम स्थापन करते हैं, माया रावण फिर दुखधाम स्थापन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप का बच्चों में कितना लव होता है। शुरू से बाप का लव है, बाप को मालूम है। मैं जानता हूँ बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए, उन्हों को गोरा बनाने जाता हूँ। बाप तो नॉलेजफुल है, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं, माया फिर भुला देती। स्मृति विस्मृति का ही सारा खेल है।
तो बाबा धीरे धीरे नॉलेज देते हैं, बच्चे भी धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं, माया फिर भुला देती है, खुशी आने नहीं देती। बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ है, बाबा कहे सतयुग में पारा चढ़ा हुआ, अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से। कैसे चढ़ाएंगे खुशी का पारा? बाबा कहे याद की यात्रा से, वह धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पा लेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है, पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे। बाप दादा साक्षी हो, बच्चों की अवस्था को देखते हैं और समझाने देते रहते हैं। बाहर सेंटर्स आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते, मधुबन में आने से ही एकदम रिफ्रेशमेंट हो जाती है। सेंटर से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं, तो थोड़ी देर सेंटर पर रहते हैं, फिर तो चले जाते हैं मुरली सुन करके बाहर के वायुमंडल में। इसलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाप लिखते भी है, परिवार सहित सबको याद दिलाते हैं। वह है अद का बाप, यह है बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों का बहुत लव, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं, अंदर तरस पड़ता है। बाप दादा दोनों का हम आत्माओं से कितना लव है, क्योंकि बाबा कहे कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं। अंदर बाबा को भी तरस पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तरस पड़ता है, यह कम कर पाएंगे। और बाबा क्या कर सकते हैं, वहां और यहाँ रहने में बहुत फर्क, बाहर की दुनिया में रहने में और यहाँ रहने में बहुत फर्क। परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, यह आबू सबसे भारी तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ। बाप कहते हैं मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सदगति करते हैं, सो भी अनेक बार किया है, यह जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है, आधा कल्प इनका राज्य चलता है। माया हराती है, फिर बाप खड़ा करते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा हम गिर गया, अच्छा फिर नहीं गिरना। कितना प्यार से बाबा कहते हैं, अच्छा फिर नहीं गिरना, फिर भी गिर पड़ते हैं। गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते, कहीं हिम्मत हार जाते, चढ़ना ही छोड़ देते। कितनी चोट लग जाती है, सबको लगती है। सारा मदार है पढ़ाई पर, पढ़ाई में योग है ही। फलाना मुझे यह पढ़ा रहे हैं, अब तुम समझते हो बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। भगवान उवाच मेरी ग्लानि बहुत करते। सबसे ज्यादा निंदा तो किसकी हुई है? बाबा की हुई है। तो भगवान उवाच मेरी ग्लानि बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बना। कितनी निंदा करते हैं, मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं। कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ, निंदा करना अच्छा नहीं है। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्था वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है। माया सबसे भूले कराती है,
बाबा का ये दुनिया ही ऐसी है। और माया का राज्य अब धीरे धीरे जा रहा है, तो वो क्या करती है, सबसे भूले कराती है। बॉक्सिंग है ना, कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है। बाप सावधानी देते हैं, बच्चे ऐसे हारने से की कमाई चट हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं हो। जैसे बाबा सावधानी देते, बच्चे भी रियलाइज करके कहते बाबा अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी, अब क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करें, बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करो। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे और भूल बना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वह होती रहेगी, नहीं। अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती। बाबा के हर एक में गुण भी है, अवगुण भी है। अवगुणों से भूल होती है, गुण या विशेषताएं भी है। तो गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती है। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है, वह दवाई करेंगे। तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में लौ उठाते हो? जिसमें क्रोध का अंश होगा वह ग्लानि ही करते रहेंगे। सुधारना बाप का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़ी हो। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसकी ग्लानि करते हैं, तो गोया अपने हाथ में लौ उठाया। इससे वह सुधरेंगे नहीं, किसी की निंदा करने से वह सुधरेंगे नहीं, और ही अनबन हो जाएगी, लून पानी हो जाएंगे। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है। लौ अपने हाथ में उठाए, इसकी ग्लानि करना ये भारी भूल है। कोई ना कोई खराबी तो सब में होती है, सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या है, वह सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। देखिएगा, बाप ने उठाया है, यह तुम्हारा काम नहीं। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने लिए प्यार से समझाने दी जाती है। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं है, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना है। इस समय सब पुरुषार्थी है। बाबा सदैव अडोल रहते हैं। बाबा सदैव अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना बाप का काम है, फिर उस पर चले न चले वह हुई उसकी तकदीर। कितना पद कम हो पड़ता है, श्रीमत पर न चलने कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। दिल अंदर खाएगा, हमने यह भूल की है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसका भी अवगुण है तो वह बाप को सुनाना, दर दर सुनाना, यह देह अभिमान। बाप को याद नहीं करते हैं, अव्यभिचारी बनना चाहिए ना। एक को सुनाएंगे तो वह झट सुधर जाएंगे। सुधारने वाला एक ही बाप है, बाकी तो सब है अनसुध। परंतु माया ऐसी है, क्या करती है माया, माथा फिरा देती है। बाप एक तरफ मुंह करते हैं, माया फिर घुमाकर अपने तरफ कर देती है। माया फिर मुंह घुमाकर अपने तरफ कर लेती है। बाप आए ही है सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने। बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना यह बेकायदे। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है ना। कर्मों का फल भी बाप देते हैं। बल ड्रामा में है, परंतु किसका नाम तो लिया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं। जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वह खुश होते हैं। यह बच्चे भी है तो मेहमान भी है।
बाबा के बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, तो बाबा कहे बच्चे भी हैं, मेहमान भी है, तो खुश होना चाहिए। टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। तो बाबा सुप्रीम टीचर के मन में यही रहता कि मैं इन जैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। ये कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना। एक भी मुरली मिस की, एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। यह है बेहद के बाप का स्कूल। इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं। दुनिया में किसको मालूम थोड़ी है स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, यह भी कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो। ये पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। ये पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और यह लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरी हो जाती है, पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरी हो जाती है, इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। यह नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं। कई बातें जो स्पष्ट बाबा सत्य सुनाते हैं तो नेचुरल है, मनुष्य जो सुनते आए हैं तो मूंझ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं कर। किसी का अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करना है। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। अव्यभिचारी बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। आज का बाबा का मधुर वरदान है, देह अभिमान के मैंपन की, देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। जब संकल्प और स्वप्न में भी देह अभिमान का मैंपन न हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा का अनहद शब्द निकलता रहे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप सच्चे ब्राह्मण। मैंपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब इस पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ेगी। तो जैसे यज्ञ रचने के निमित्त बने हो, ऐसे अब अंतिम आहुति डाल समाप्ति के भी निमित्त बनो। आज का स्लोगन है, स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube,
Subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.